योगियों जी ना कहीं बता रहे हैं कि बहुत बढ़ चढ़ के लापरवाही कर देते हैं और उनको बता रहे हैं कि महसूस नहीं होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उनको लगता है कि हम भैया देश के अंदर बता रहे हैं प्रदेश में बहुत विकास कर रहे हैं। लेकिन अरे घंटा अगर विकास करते हो तो युवा बता रहे हैं कि अपना पढ़ लिख के गोबर छिड़ने के लिए काहे परेशान है। कांस्टेबल का बता रहे कि भर्ती निकला था पुलिस का, आपको पता है उसमें कौन कौन डिग्री वाले फॉर्म भरे थे? पीएचडी वाले लड़का बता रहा हूँ कि फॉर्म भर दिए थे, बीटेक वाले लड़का बता रहा हूँ कि फॉर्म भर दिए थे, बीएड वाले लड़का बता रहा हूँ कि फॉर्म भर दिए थे। ओकरे बाद बता रहा हूँ कि एमटेक वाले लड़का फॉर्म भर रहे हैं, एमपीएड बीपीएड एमफिल वाले लड़का फॉर्म भर रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के एकदम बता रहे हैं कि गंदा एकदम बर्बादी का एकदम माहौल बनाया जा रहा है। और इसमें योगी जी पता सबसे बड़ी लापरवाही वहां के प्रति क्या कर रहे हैं। अब युवा हैं जैसे पढ़ ही लिख कर क्या करेंगे, जब लास्ट में इनको गोबर ही फेंकना होगा तो ये भी ना अपने मन ही मन साला गरीबा करेंगे ना कि इससे अच्छा जो हम बतावा थी कि साला अपने 25 साल 30 साल ओकरे बाद इतना डिग्री लेके इतना पढ़ाई लिखे इतना उम्र बर्बाद करके ओकरे बाद अपना तो बर्बाद करबा कि ये चार लड़का का और बर्बाद करके जब लास्ट में गोबर ही फेंकना था तो इससे अच्छा पहले ही बताते होते कि बता रहा हूँ कि जब 2023 का जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकला, अब ये पता है बच्चों को झेला रहे हैं। अब ये दिमाग लगा रहे हैं कि 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो उसमें क्या करेंगे कि अपना बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, अपना बता रहा हूँ कि वोट जो है कलेक्ट करने के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब पता है शिक्षा के साथ ना बहुत बड़ी बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स खेला जाता है। यही सब चीज जो होता है युवाओं को बता रहे हैं कि आपस में बता रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या जनहित का बता रहा हूँ कि गड़बड़ी कर देते हैं। अब युवा हैं पढ़ लिख कर ही क्या करेंगे। अब जैसे देखिए जी इनको फोकस किस पे करना चाहिए, इस पे इनको बता रहा हूँ कि योगी जी को जैसे सबसे ज्यादा पता है फोकस किस पे करना चाहिए, युवाओं पे कम से कम बता रहा हूँ कि 80% फोकस करना चाहिए कहीं ना कहीं इनका व्यवस्था कराने के लिए। कहीं ना कहीं बता रहा हूँ कि जैसे गांव में ही है, गांव में ऐसी फैक्ट्री खोल दीजिए कि जो यूपी बिहार के लड़के इनको कहीं बता रहे हैं कि जाने की जरूरत ही ना हो। लेकिन अब यही है, ये अभी क्या कर रहे हैं पता है, ये सबसे बड़ा फोकस किस पे कर रहे हैं, मंदिर पर कर रहे हैं। चलिए ठीक हम मानते हैं कि आप मंदिर पे करिए, लेकिन मंदिर पे इतना मत कर दीजिए कि वहाँ जो है ना पता है कि उनको समस्या हो जाए। आप मंदिर ही हर एक चीज बनवा कर करेंगे ही का, जब बता रहे हैं कि जो युवा है बेरोजगार है रोड पे बता रहे हैं कि भीख मांगने को तैयार हो जाए मरने लगे, तब आप बता रहे हैं कि दिमाग काम करेगा। अभी बता रहा हूँ कि एक कौन आबा बाबा है, कोनो बता रहे हैं कि पाउडर बाबा है, तो कोनो पटवा बाबा है, कोनो आगेश्वर बाबा है, कोनो बागेश्वर है, कोनो पटवा बाबा। अब हम ये देख रहे हैं कि अच्छा ही बताइए कि ये सब आबा बाबा ये सब बबैया भैया ये सब बबाई ये सब कैसे देश के अंदर उत्पाद होते हैं? अरे यही सब होते हैं जी, कहीं विदेश से थोड़ा ना आते हैं, यही सब होते हैं पढ़े लिखे लड़के होते हैं, एमटेक बीटेक पीएचडी वाले ही होते हैं। जब इनको कहीं का बता रहे हो ना, जब इनको कहीं का बता रहे हैं ना, जब लाइन नहीं मिलता है ना तो इनके लास्ट में दिमाग में कहीं आता है कि अरे यार चलिए ना यही एक बहुत बढ़िया बता रहा हूँ कि दिशा इसी को पकड़ कर। अरे आप जब योगी जी आप इतनी बड़ी खुद गलती कर रहे हैं, जब आप मठ मंदिरों में इतना बड़ा बता रहा हूँ कि आप फोकस कर रहे हैं, तो जो लड़के लड़कियां हैं ये पढ़ लिख कर पता है कुछ जब इनको नहीं मिलेगा तो कल की कुछ लड़कियां भी है ना, ये भी बता रहा हूँ कि कल वही बबाइन का ही बता रहे हैं रूप धारण करके और युवा को बता रहा हूँ कि अंधविश्वास में डालेंगे, जाति मंत्र सोना का बता रहा हूँ कि रूप धराएंगे, विश्वास बता रहा हूँ पकड़ाएंगे और देश की जो प्रदेश व्यवस्था शिक्षा की ना उसकी खराब करेंगे। योगी जी जरा सिस्टम बदल दीजिए, नहीं तो बता रहा हूँ कि ये जो युवा है ना कल के आप ही के लिए परेशानी बता रहा हूँ कि झेलना पड़ेगा हम लोगों को तो पढ़ाने का काम है। देखिए जी रीजनिंग बता रहा हूँ कि बुक के अंदर का जो आपका क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है, आप जैसा देख रहे हैं कि 21वां क्वेश्चन के अंतर्गत ये जो एसएससी जीडी है उसके बाद आरपीएफ और पीएफ से रिलेटेड है, डिफेंस से जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है पर्वत है, ऑप्शन नंबर 2 पहाड़ है, उसके बाद पेड़ देख रहे हैं, उसके बाद घाटी है। तो मैंने आपको यही बताया हूँ कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सिर्फ 2 ही मेथड ही होता है। क्या कहता है, अगर 4 ऑप्शन होगा तो 3 ऑप्शन बता रहे हैं, जैसे कौन गदराई होती है ना, क्राइम कर भागती है तो कुछ न कुछ राज बता रहे हैं जरूर छोड़कर जाती है ना, तो उसी तरह अगर 4 ऑप्शन होगा तो 3 ऑप्शन जो होगा एक दूसरे में कुछ न कुछ बता रहा हूँ कि राज जो है कुछ न कुछ सबूत ये सब बता रहे हैं ना जरूर छोड़ती होंगी। बिना सबूत के बता रहे गद्दार ना कभी बता रहे कि पकड़ाईबा नहीं करते, और सबूत कुछ न कुछ एक बरहू के बराबर चिंगारी जरूर छोड़कर भागती है। तो बताइए जी डबलुआ तो बताओ कि हम किस पे बता रहा हूँ कि लहना पहन पर ठुमका मारे, पर्वत पे मारे या पहाड़ पे मारे या पेड़ पे मारे या घाटी पे मारे? चलिए तू बता।
कोबरवा तू बता जो पीछे बैठा है, बहुत नाटक करता है। वही तो मेरा बता रहा हूँ ना, पीछे बैठने वाले बच्चा बता रहा हूँ कि एक दिन जो होता है ना, देश का इतिहास रचते हैं। आगे बैठने वाले बच्चे एक दिन शुरू में तो तेज होते हैं, लेकिन कल के लिए, परसों के लिए, कुछ दिनों के लिए पता है वो एकदम सबसे आगे जो बैठता है वो लास्ट में एकदम पीछे हो जाता है। और जो बता रहा हूँ कि क्लास में देखेंगे सबसे पीछे बैठता है ना, एक दिन वही बच्चा सबसे ऊपर होता है। तो देखिए जी, आपने सही, कोबरवा तूने सही बताया। किसको मारना चाहिए? पेड़ को मारना चाहिए, यानी राइट इज द करेक्ट आंसर। देखिए जी, पर्वत जो है, पहाड़ जो है, घाटी है ना, ये सब पर्वतीय स्थल है, बल्कि पेड़ जो है ना पर्वतीय स्थल आपका नहीं है ये, बल्कि क्या है आपका बता रहा हूँ कि वृक्ष है। तो आपने देखा राइट इज द करेक्ट। एसएससी के पेपर में 1 नंबर, जीडी कांस्टेबल के लिए आपका 1 नंबर तैयार है रीजनिंग से। आगे क्वेश्चन देखिए जी, 25वां नंबर का ऑप्शन नंबर 1 सेव है, ऑप्शन नंबर बी आम है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बादाम है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी नारंगी है। तो बताओ जी लंबा, तू बता कि किस पे मारे, जो जिस पे तू कहेगा उसी पे बता रहा हूँ। अपने मार्कर से ना ठुमका लगाकर पूछ देंगे और मारेंगे धड़ाम से, बता रहा हूँ कि ओल्ड बोर्ड सब चिपका जाएगा। तो देखिए जी, सबसे सही बात है। देखिए जी, उन्होंने बताया कि गुरुजी बादाम पे मार दीजिए। काहे बादाम पे मारे भैया? हाँ चल, मानता हूँ कि तू बादाम पे कर रहा है, लेकिन हमको तो बता कि बादाम पे ही मारे। तू कह देगा 100 लड़कों के बीच में कह देगा बादाम पे मारने के लिए, तो हम बादाम पे चक्का मार देंगे, जिस पे मन करेगा तेज पे थोड़ा ना चक्का मार देंगे। अरे गोली मारना है तो अच्छे जगह पे गोली मारिए, जो बता रहा हूँ कि 1 नंबर आपको मिले। तूने सही बताया जी, कल तूने सही बताया, यानी राइट इज द करेक्ट आंसर, बादाम ही सही। देखिए जी, सेव जो है, आम जो है, उसके बाद नारंगी जो फल है ना, ये सब आपका फल है, ठीक है। बादाम को छोड़कर ये सब आपका फल है, और बल्कि बादाम जो है ना ये आपका फल नहीं है। तो आपने देखा जी, राइट इज द करेक्ट आंसर है। एसएससी के पेपर में 1 नंबर रीजनिंग का आपका क्लासिफिकेशन तैयार है। 23वां नंबर ऑप्शन नंबर 1 देखिए जी, कार है, जीप है, बैगन है, साइकिल है। तो बताओ जी, जमुनिया तू बताओ कि किस पे बता रहा हूँ कि ठुमका मारे। जिस पे कहेगा ना, तुम्हारे इमोशन से बता रहा हूँ कि इसी पे ठुमका मारेंगे, और जिस पे कहेगा ना वही एकदम श्योर तू होगा। तो बताओ जी किस पे मारे, कार पे मारे या जीप में मारे या बैन पे या साइकिल पे? किस पे मारे? साइकिल पे। चल ठीक है, साइकिल पे मारता है। अच्छा जरा बता सकता है साइकिल पे क्यों ठुमका लगाया? हाँ तूने तो कहा कि गुरुजी साइकिल पे ठुमका लगा दीजिए हुमुच के। चल मैंने हुमुच के लगा दिया, लेकिन काहे को लगाया ये तो बताओ। तू तो बताने वाला है नहीं, हम ही को बताना पड़ता है। भैया वीडियो पे लाइक भी मार दिया करे, बहुत मेहनत लगता है, कसम बता रहे ना। जैसे आपको देखने में बता रहा हूँ बहुत मजा आता है ना, तो इसी तरह हम लोगों को पढ़ाने में बता रहे ना बहुत पागल बनना पड़ता है। सही बताया जी। देखिए जी, कार जो होता है, जीप जो होता है, वैन जो होता है ना जी, ये सब पता है पेट्रोल से चलने वाली 4 व्हीलर वाहन है, ठीक है जी। लेकिन है जो आपका साइकिल है ना जी, ये वाहन नहीं है, बल्कि एक स्थान दूसरे स्थान पे जाने के लिए बिना पेट्रोल से ये क्या है आपका वाहन है। आगे देखिए जी, चंद्रमा है, यानी 24वां नंबर का क्वेश्चन नंबर है। जैसे देख रहे हैं कि चंद्रमा है, मंगल है, माफ करिएगा टिप्पणी नहीं लगाता है, मंगल है, शनि है, प्लूटो है। तो बताया जी कि किस पे बता रहा हूँ कि खूब अच्छे से नचनिया को बुलाकर ठुमका लगाएंगे, और जिस पे कहेंगे वहीं पे बता रहा हूँ कि तीर मारेंगे, और जिस पे कहेंगे आप लोग वहीं पे बता रहा हूँ ना एकदम अच्छे से आपका 1 नंबर करेक्ट कराएंगे। चंद्रमा जी, चल सही बताया, यानी राइट इज द करेक्ट आंसर जी। चंद्रमा को छोड़ के ना, मंगल जो है, शनि है, जो प्लूटो है ना, ये सब आपका पता है एक ग्रह है, बल्कि है जो चंद्रमा है ना आपका एक ग्रह नहीं है। आगे देखिए जी, 25वां नंबर का ऑप्शन नंबर 1 बल्लेबाज है, गेंदबाज है, अंपायर है, कीपर है। तो बताओ जी, आप लोगों ने बहुत बता रहे हैं क्रिकेट, तो इतना आप लोगों ने देखा होगा ना कि बता रहे हैं कि कितना लोग क्रिकेट देखने के चक्कर में ना एक बता रहे महीना ना कुआसा रह जाते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं कि हाँ अब आईपीएल आने वाला है। आईपीएल के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो जौने दिन बता रहे ना कि पील जाएंगे ना, तो फिर वो दिन बता रहे ना कि कोई आपको सुधारने वाला नहीं मिलेगा। तो आईपीएल फाईपीएल को छोड़िए, हाई सब इसको ठीक है रखिए, इसको दिमाग लगाइए, इसको बता रहा हूँ कि अच्छे से समझिए। सही बात आपने बताया। देखिए जी, इसमें कहा अंपायर को छोड़ के ना, यानी राइट इज द करेक्ट आंसर, अंपायर को छोड़ के ना, हाई जो आपका बता रहा हूँ कि बाज लोग जो देख रहे हैं बल्लेबाज है, लेकिन बाज लोग नहीं है, जो बल्लेबाज है, उसके बाद है जो गेंदबाज है, उसके बाद जो कीपर लोग है ना जी, ये सब जबरदस्त नंबर 1 का खिलाड़ी है, बल्कि अंपायर को होते नहीं, खिलाड़ी थोड़ा ना होता है, इनका काम होता है ठीक है जी लेन देन करने वाला होता है। आगे देखिए जी, 26वां नंबर का ऑप्शन नंबर 1 गाजर है, ऑप्शन नंबर बी बैगन है। सारा टुकलियां काहे भुला जा रहे हैं जी? टुकली फुकली जानबे करते हैं ना, ओए लवली टुकली कौन लगाता है पता है ना? देखिए जी, बैगन है, मूली है, चुकंदर। देखिए यदि भी भूल गए, क्या बताऊं, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। तो देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, बहुत लाजवाब है।
बस दिमाग यही लगाना है कि हमको नहला से ठुमका लगाना है या पहला से ठुमका लगाना है, और जिस पे दिल करे उसी पे आंख मूंद के ना चौचक एकदम बता रहे हैं कि काट लीजिए, एकदम गोद दीजिए। जब से गोदेंगे नहीं ना तब से बता रहा हूँ कि दिमाग ना जब से काम भी नहीं करेगा। तो देखिए जी, गाजर है, बैगन है, मूली है, चुकंदर है। तू बता लल्लन, तू जिस पे कहेगा ना, लल्लनवा तू जिस पे कहेगा ना उसी पे बता रहा हूँ कि ये कंगनवा में बता रहा हूँ कि ठोकूंगा। तूने सही बताया। देखिए जी, बैगन यानी राइट इज द करेक्ट आंसर। यानी बैगन एक ऐसा है ना कि जो बता रहा हूँ कि इतना बड़का बड़का लटक लटक के बता रहा हूँ, ये जमीन के ना नीचे पड़ता है। ठीक है जी, कहाँ पड़ता है? जमीन के ऊपर से लेके नीचे तक लटका रहता है, इतना बड़ा बड़ा बता रहा लटका रहता है। लेकिन हाई जो गाजर होता है ना, हाई जो मुरई होता है, चुकंदर होता है ना, ये बता रहे कि एकदम बता रहे ककड़ी तरह, मुरई तरह जो होता है ना, जमीन के ना अंदरवा ससुरा का एकदम घुसा होता है और उपाड़ने पे जल्दी उपड़ता नहीं। तो ये मेरा वीडियो ठीक है जी, लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं था, बल्कि युवाओं को बता रहा है ना कि एजुकेटेड शिक्षा करने के लिए